आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज। हमें बताना है इथाइल अल्कोहल का एक्वस सोल्यूशन का कैसा नेचर होता है। वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, एम्फोटेरिक होता है या फिर बेसिक इन नेचर होता है। तो न्यूट्रल कौन सा होगा? जो कंपाउंड ना तो H+ दे और ना ही OH- आयंस दे वाटर के अंदर, तो वो होगा न्यूट्रल इन नेचर। एसिडिक कौन सा होगा? जो डिसोसिएट होके प्रोटॉन्स दे वाटर में। जब हम उसे डिसॉल्व करेंगे वाटर में किसी कंपाउंड को, तो अगर वो डिसोसिएट होकर प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देगा वाटर में, तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। एम्फोटेरिक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों होंगे, एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हो। ऑप्शन डी है बेसिक इन नेचर, मतलब इसके पास क्या होगा? बेसिक ग्रुप होगा। मतलब अगर ये OH- आयंस के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देगा वाटर में डिसोसिएट होके, तो वो बेसिक इन नेचर होगा। यहाँ पे हमने H+ और OH- ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग लिए हैं। तो इथाइल अल्कोहल जो होगा, इसके अंदर क्या होगा? CH3 CH2 OH जो ग्रुप है, इसके पास क्या है? एक अल्काइल चेन है और एक OH ग्रुप है। तो जो OH ग्रुप होता है, अगर हम इसे ऐसे लिखें तो ये जो OH बॉन्ड है ये पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है उसके प्रोटॉन नंबर के। तो इसके पास 8 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है और ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, पोलराइज कर देता है बॉन्ड को। अब अपने तरफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। इसकी वजह से इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो जो ये ग्रुप है हमारा OH बॉन्ड जो है वो एक पोलर बॉन्ड है, पोलर पार्ट है अल्कोहल का। और जो अल्काइल चेन है वो कैसा होता है? इसके अंदर कैसे कैसे बॉन्ड है? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो नॉन पोलर होंगे क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। बट कार्बन और हाइड्रोजन में देखो, इसके अंदर होता है 2.5 और इसका होता है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनका डिफरेंस क्या आता है? 0.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना कम होने की वजह से CH बॉन्ड भी नॉन पोलर होता है। तो CC और CH बॉन्ड नॉन पोलर होने की वजह से जो हमारा अल्काइल पार्ट होता है वो भी नॉन पोलर होता है। अब एक्वा सोल्यूशन की बात करिए, मतलब अल्कोहल को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, तो वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है हम ये देखेंगे। अब वाटर के अंदर भी OH बॉन्ड्स होते हैं जैसे यहाँ पे अल्कोहल में है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड को पोलराइज करता है और बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई करता है अपने ऊपर, और इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है पोलैरिटी जनरेट होने की वजह से, तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पे पोलर पार्ट जो है अल्कोहल में वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होना चाहेगा और नॉन पोलर नहीं होना चाहेगा। तो जो पार्ट सोल्यूबल होना चाहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, जो वाटर के पास जाना चाहता है। और नॉन पोलर पार्ट को क्या कहेंगे? जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होना चाहता, उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलिंग, जो वाटर से दूर भागता है। इथाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो स्मॉल चेन होने की वजह से जो पोलर पार्ट है ये अपने साथ इसे वाटर के अंदर सोल्यूबल कर लेता है। सोल्यूबल तो होता है ये जो अल्कोहल होते हैं स्मॉलर अल्काइल चेन वाले, बट इसके अंदर एक और एसोसिएशन होती है। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है अल्कोहल और वाटर के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज करता है, तो जो अल्कोहल होगा वो और ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है। ऑप्शंस में आप चेक करेंगे, ऑप्शन ए में गिवन है न्यूट्रल इन नेचर। तो यहाँ पर ये जो हमारा अल्कोहल है ये डिसोसिएट नहीं हुआ इनटू एनी ऑफ द आयन, इसलिए ये न्यूट्रल इन नेचर है। तो जो इथाइल अल्कोहल है उसका एक्वा सोल्यूशन न्यूट्रल इन नेचर है। ऑप्शन बी है एसिडिक इन नेचर। तो जो हमारा अल्कोहल है वो डिसोसिएट नहीं हुआ, तो इसने कोई आयंस नहीं दिए, ना एसिडिक ना बेसिक, इसलिए ना ये तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक इन नेचर होगा। तो जो अल्कोहल है ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, वो एम्फोटेरिक इन नेचर भी नहीं है। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज इथाइल अल्कोहल डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू एनी आयंस इन इट्स एक्वा सोल्यूशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।